हेलो एवरीवन। तो आज का व्लॉग काफ़ी डिफरेंट होने वाला है क्योंकि मैं आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ माई रियलिस्टिक 9 to 6 जॉब रूटीन। और मैं सच बताऊँ, पिछले 2 साल से मैं काम कर रही हूँ, मेरा अभी भी कोई फिक्स रूटीन बन नहीं पाया है क्योंकि मेरी जो शिफ्ट टाइमिंग है वो काफ़ी चेंज होती रहती है। बाय द वे, मेरी जब से जॉब लगी है तब से मैं वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ। मुझे काफ़ी टाइम हो गया है वर्क फ्रॉम होम किए हुए। स्टिल मैं अपना वो एक फ़िक्स रूटीन नहीं बना पाई क्योंकि मेरी जो शिफ्ट टाइमिंग है वो काफ़ी चेंज होती रहती है। जैसे कि कभी 11 बजे हो जाती, कभी 10 बजे, कभी 9 बजे, और उससे पहले तो कभी नहीं हुआ है। तो अभी जो मेरी शिफ्ट टाइमिंग चल रही है वो है 9 to 6। तो अब ये है कि 9 to 6 में मैं ज़्यादा मॉर्निंग में प्रोडक्टिव हो नहीं पाती हूँ क्योंकि मुझे उठते उठते के साथ ही मुझे 7 या 7:30 बज जाते हैं क्योंकि अभी सर्दियाँ काफ़ी पड़ रही थी बीच में, जिसकी वजह से मेरा जो हैबिट था अर्ली मॉर्निंग वाला वो कब का छूट चुका था। तो मैं करीबन 7 या 7:30 बजे तक उठती हूँ। उठते के साथ ही मैं प्लेन वाटर पीती हूँ, फिर साथ ही में ये अमल के रसायन जो अभी अभी मैंने रिसेंटली में डाइट में ऐड किया है, ये काफ़ी कड़वी लगती है पीने में, बट ये आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है एक तरह से अपनी इम्यून सिस्टम बूस्ट करने के लिए, डाइजेशन अच्छा करने के लिए, स्किन ओवरऑल, हेयर फॉल, जो भी ये सारी चीज़ें, ये बहुत अच्छा रामबाण सल्यूशन है, ऐसा मुझे बताया गया। तो फिर मैं यहाँ पीने वीने के बाद अच्छे तरीके से फिर मैं ब्रश वश करने चली जाती हूँ, फ्रेशन अप होती हूँ। ब्रश वगैरह करने के बाद इतने देर में मेरे पापा उठ जाते हैं क्योंकि वो सुबह वॉक वगैरह करते हैं और इतने देर में वो सब्जी वगैरह सब बना के रख चुके होते हैं। मुझे सिर्फ रोटियाँ बनानी होती हैं, तो मैं यहाँ पे फटाफट रोटी बना लेती क्योंकि मेरे पापा को रोटी बनाने नहीं आती, इस वजह से मैं बना लेती हूँ रोटी। अब यहाँ रोटी वोटी बनाने के बाद मैं फटाफट चली जाऊँगी नहाने क्योंकि मेरी 9 बजे शिफ्ट रहती है, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता 1-2 घंटे में इतना कुछ मैं कर सकूँ। फिर नहाने के बाद मैंने आज हेयर वॉश किया था, तो सबसे पहले मैं टोनर लगाती हूँ। टोनर अच्छी तरीके से लगाने के बाद मैं सनस्क्रीन वगैरह घर पे नहीं लगाती, मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, और धूप हमारे घर तक पहुँचती ही नहीं है क्योंकि इतने सारे पेड़ हैं मेरे घर के ही सामने। फिर यहाँ पे मैं लगा रही हूँ फेशियल ऑयल। मैं इसलिए ये चीज़ें बार बार दिखाती हूँ फेशियल ऑयल अपने वीडियोस में क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो सीरम वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो भी डेली बेसिस में। बट ये है कि ये बहुत अच्छा सोल्यूशन है, बहुत अच्छा अल्टरनेटिव सोल्यूशन है कि आप फेशियल ऑयल यूज़ करना शुरू कर दें। वो आपके स्किन के लिए, आपके जितने भी प्रॉब्लम है वो सारे ठीक होने लगेंगे फेशियल ऑयल से भी। तो यहाँ पे मैंने अपने आप को मॉइस्चराइज़ किया और अच्छे तरीके से बालों को अच्छे से सुखाया मैंने क्योंकि बहुत गीले थे। फिर यहाँ अच्छे तरीके से सुखाने के बाद मैं अपने नाश्ता बनाने में चली आती हूँ। वैसे नाश्ता ऑलरेडी बना हुआ था बट मेरा आज मन नहीं कर रहा था कि मैं रोटी सब्जी खाऊँ नाश्ते में, क्योंकि आज मैं ब्लॉग भी कर रही हूँ तो मेरे को लगा कुछ इंटरेस्टिंग बनाना चाहिए। तो मैं सोची कि मैगी से बेहतर क्या ही हो सकता है, तो चलो मैगी बनाया जाए। मैं घूम फिर के मैगी में ही आ जाती हूँ, मुझे पता है, बट उससे इंस्टेंट कुछ बन भी नहीं सकता। अब यहाँ देखो, मैंने प्याज रखी और प्याज ही जल गई। मैं बस 2 मिनट के लिए इधर उधर हुई और प्याज ही जल गई। फिर मैंने सोचा कि छोड़ो, रहने दो यार, पानी वाली ही बना लेती हूँ। साथ ही साथ मैंने यहाँ हीटर में चाय भी रख दिया था। थोड़ा कंपनसेट करने के लिए मैं थोड़ा मटर वटर ऐड कर दिया। और मैगी के नाम पे भी यिप्पी थी क्योंकि पापा यिप्पी लेके आ गए, उन्हें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता मैगी और यिप्पी में, कुछ भी दुकान वाले दिए उन्होंने उठा के ले आए। फिर यहाँ पे मैंने बनाई यिप्पी, मुझे ठीक ठाक लगने लगी है। ऐसा ना हो कि मैं बार बार यिप्पी खाते खाते मुझे अच्छी लगने लगे, क्योंकि मैं पसंद नहीं करना चाहती हूँ जानबूझ के। तो यहाँ पे मैंने फटाफट चाय बनाई। यहाँ पे अपनी यिप्पी तैयार हो गई है लगभग। और मैं क्यों ही इतनी मेहनत कर रही थी प्याज व्याज काटने का जब वो जलनी थी, उससे जब मैं पहले ही पानी वाला बना लेती। खैर कोई बात नहीं। फिर यहाँ मेरी यिप्पी रेडी हो गई है, मैं फटाफट अपना चाय छान लेती हूँ। नाश्ता करने के लिए मैं छत पर आ जाती हूँ। यहाँ पे आजकल 9 बजे तक इतनी तेज़ धूप होती नहीं है, बहुत ही नॉर्मल से होती है, और ऊपर से मैंने बाल भी धोया हुआ था, तो मैंने सोचा कि छत पे बैठ के नाश्ता किया जाए। तो यहाँ पे मैं अपनी यिप्पी टेस्ट कर रही थी। मैं सच बताऊँ, यिप्पी इतनी अच्छी लग नहीं रही थी कि मुझे लग रहा था कि टमाटर डाल के मैंने गलती कर दी। मैगी में टमाटर अच्छा लगता है बट ये यिप्पी में जम नहीं रहा था, बहुत ही ब्लैंड सा टेस्ट कर रहा था। पर ठीक है, भूख में सब कुछ चलता है, क्योंकि मैंने एक बार ब्रश कर लिया ना तो मुझे इतनी तेज़ भूख लगती है
और मुझे कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा था, वो भी बेकार हो गई। चलो कोई बात नहीं, फिर नाश्ता वास्ता करके मैं फटाफट आ जाती हूँ यहाँ पे शिफ्ट पे बैठने। यहाँ पे मैंने अपने सारे चार्जर्स अपने बगल में ही रख दिए, क्योंकि सारे फ़ोन डिस्चार्ज होते रहे तो ऐसा ना हो कि मुझे बार बार उठना पड़े। फिर अपना जग और ग्लास वगैरह सब पानी वानी का अरेंजमेंट करके मैं बैठ जाती हूँ अपनी शिफ्ट पे। यहाँ फटाफट लॉगिन किया, चेक किया सारे मेल्स वगैरह, सारे मीटिंग, दिन भर का काम, कैसे क्या करना है, क्या है नहीं कि नहीं है। वैसे वीक के एंड में जैसे कि थर्सडे फ्राइडे तक काम थोड़ा कम होने लगता है, तो इतना लोड रहता नहीं है। मैं 1 घंटे पहले ही फ्री हो जाती हूँ हमेशा अपनी शिफ्ट से। वैसे ये डेली ही हो जाता है, बट कभी कभार ऐसा होता है कि मैं काफ़ी पहले ही फ्री हो जाती हूँ। फ़िलहाल आज तो काम था, मैं फटाफट जैसे ही मैं यहाँ पे बैठी तुरंत काम पे लग गई, बिल्कुल बिना देरी के। तो एक बार मैं काम पे जब बैठ जाती हूँ सुबह सुबह, तो डायरेक्ट मैं 2 बजे के अराउंड ब्रेक लेती हूँ। मैं नॉन स्टॉप बिना ब्रेक के काम कर लेती हूँ मॉर्निंग में ही, क्योंकि उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव रहती हूँ, काफ़ी कुछ मैं सॉर्ट आउट कर लेती हूँ सुबह ही। तो यहाँ पे मैं 2 बजे के करीब ब्रेक लेती हूँ लंच के लिए। तो यहाँ पे मैं अपना प्लेटर तैयार कर रही थी खाने के लिए। तो आज के मेन्यू में है पूड़ी, पपीता की सब्ज़ी, दाल और चावल। तो यहाँ पे मैं अपना मील इंजॉय कर रही होती हूँ। और मुझे सबसे बुरी आदत लग चुकी है कि मैं खाते टाइम, पहले मैं नहीं देखती थी खाते टाइम कुछ ऐसा शो वगैरह या फिर, पर जब से मम्मी गांव गई हुई है तो मैं अकेले रहती हूँ, तो मेरे को कुछ ना कुछ चाहिए खाते टाइम देखने को। अब यहाँ पे मैं कुछ देख रही थी, मुझे बोरिंग लगने लगा, मैंने फ़ोन उठाया, मैं फिर से देखने लगी। अब मेरा खाना लगभग आधा हो चुका होता है और मैं डिसाइड नहीं कर पाती कि मुझे देखना क्या है। मुझे लगता है मुझे सुबह उठने के साथ ही मुझे डिसाइड कर लेना चाहिए कि आज के लंच में मैं क्या देखूंगी, तो मेरा ना थोड़ा सॉर्ट हो जाएगा ये काम। अब यहाँ पे मैंने खाना पीना छोड़ छाड़ के मैं डिसाइड कर रही हूँ कि देखूँ क्या। फाइनली एक चीज़ मिल जाती है, तो मैं वो मूवी लगा देती हूँ और मैं देखना चालू कर देती हूँ। अब यहाँ पे लंच वगैरह करके वापस मैं अपनी शिफ्ट में ज्वाइन कर लेती हूँ। मैं करीबन 1 घंटे का ब्रेक लेती हूँ अपने लंच के लिए, तो मेरे पास काफ़ी टाइम रहता है, क्योंकि सिर्फ खाना होता है और थोड़ा इंजॉय करना होता है अपना फ्री टाइम। तो यहाँ पे मैं खाना वाना खा के यहाँ पे मैं बैठ जाती हूँ, पानी पीती हूँ अच्छे तरीके से। अभी ये गर्मियों का सीज़न होता है ना, तो मैंने खाना वाना खा के मैं सो जाती हूँ। मैं ब्रेक में यही करती हूँ ऑनेस्टली। वर्क फ्रॉम होम होने का यही एक बेनिफिट है। मैं सीरियसली अगर ये गर्मियों का सीज़न जैसे ही आएगा ना, मैं लंच वंच करके मुझे इतना आलस चढ़ता है कि फिर मैं उसके बाद सोना ही प्रेफर करती हूँ। खैर, मैं अपना काम वाम कंप्लीट कर लेती हूँ। करीबन 5 बजे के अराउंड मेरे काम ऑलमोस्ट हो ही जाते हैं। यहाँ मैं फ़ोन अपने रूटीन में कि मैं डेली शाम को अपना शिफ्ट ओवर होते ही मैं बर्तन धोने के बाद मैं छत में आ जाती हूँ सारे पौधों को पानी वगैरह देने के लिए, क्योंकि अब बहुत ज़रूरी हो गया है। अब गर्मियाँ आ जाएंगी धीरे धीरे, तो मुझे 2 टाइम देना पड़ेगा। खैर, इतने देर में मेरे पापा पूजा वूजा कर लेते हैं, थोड़ा शाम हो जाता है और वो चाय वगैरह बना चुके होते हैं। तो यहाँ मैं अपना चाय पी के अपना थोड़ा सा फ्री टाइम इंजॉय कर रही थी। फिर यहाँ पे मैं रात के डिनर की तैयारी में लग जाती हूँ। मैंने सब्ज़ी बना लिया था, फिर यहाँ पे मैं रोटी बना रही हूँ। रोटी फटाफट बनाई और मैं अपना डिनर 8:30 या 9 बजे तक कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ पे डिनर करते टाइम यहाँ पे ललन टॉप का शो चल रहा था, इंटरव्यू वगैरह। फिर यहाँ खाना वाना खा के मैं टाइम से 10 बजे के अराउंड मैं सोने आ जाती हूँ। वैसे मैं 10 बजे सोने आ जाती हूँ, कहने को तो मुझे सुबह जल्दी उठना चाहिए, पर उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे टाइम से नींद आ जाती है और मुझे सोना
होता है बेड पे जल्दी। तो यहाँ पे सोने से पहले मैंने थोड़ा जर्नलिंग किया, थोड़ा सा मैंने अपना सारा बनाया सब कुछ प्लान वगैरह कि नेक्स्ट क्या करना है मुझे, क्या कैसे पूरी चीज़ें प्लानिंग की। फिर यहाँ पे मैं अपना आधा जो शो बचा हुआ था दोपहर का वो कंप्लीट किया मैंने। और सोने से पहले मैं हमेशा की तरह दूध हल्दी पी के सोती हूँ, तो यहाँ पे मैं दूध हल्दी पी रही थी। फिर यहाँ पे मैंने जर्नलिंग कंप्लीट की अच्छे तरीके से। जर्नलिंग में मैं जनरली यही करती हूँ कि मैं अपनी पॉजिटिव अफर्मेशन लिखती हूँ, सारी अच्छी बातें लिखती हूँ और ग्रेटफुल रहती हूँ पूरे दिन भर के लिए अपने लाइफ के लेके। तो ये एक बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है मेरे नेक्स्ट डे के लिए, जिससे कि मैं पॉजिटिव मोटिव के साथ मैं नेक्स्ट डे की शुरुआत कर सकूँ। एंड दैट्स इट गाइज, आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। प्ले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।